So hello everyone, my name is Ashu and you are watching our YouTube channel Inside Scholar Academy। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरीवन इज फिट एंड फैंटास्टिक। तो आप सभी को पता है किस टॉपिक के बारे में बात चल रही थी, क्या चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। चैप्टर था हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम 10th क्लास, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर का पहला लेक्चर मैं डाल चुका हूँ, आप सभी को पता है। ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है और क्या क्या चीज़ें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इस्तेमाल होती हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, किस किस तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, CNS, PNS, ANS और ENS। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी आई होप। और अगर लास्ट वाले चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई भी डाउट है तो वो हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उस क्वेरीज का आपको आंसर करा देंगे। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको एक स्पेसिफिक टॉपिक पर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए एक्सप्लेन्ड, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है, हम जल्दी से जल्दी आपकी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। यहाँ तक की चीज़ आपकी कवर अप हो गई थी कल के जो टॉपिक्स हैं वो कवर अप हुए थे यहाँ तक, यानी इंट्रोडक्शन से रिफ्लेक्स सेक्शन तक। ठीक है, आज आपका टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ठीक है, तो शुरू करते हैं भी बिना किसी देरी के। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अब ये सबसे पहला वर्ड जो है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। पहले कोऑर्डिनेशन को समझिए, कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है किन्हीं भी डिफरेंट ऑर्गन से, किन्हीं भी डिफरेंट पार्ट से उनको आपस में मिलाकर किसी स्पेसिफिक फंक्शन को कराना। जैसे हमारी बॉडी भी कोऑर्डिनेशन करती है, बहुत सारी चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं और कंबाइन होने के बाद हमारी पूरी बॉडी को फंक्शन कराती है। तो हमारा जो बॉडी का फंक्शन है वो एक तरह से कोऑर्डिनेशन की बेस पर चल रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में क्या, बहुत सारी चीज़ें, ऑर्गन आपस में मिल रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन है। तो जैसे ह्यूमन बॉडी फंक्शन करती है कोऑर्डिनेशन के साथ, ठीक इसी तरह से प्लांट में भी कोऑर्डिनेशन होता है। लेकिन प्लांट का कोऑर्डिनेशन डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट होता है। ह्यूमन बॉडी का कोऑर्डिनेशन ऑलमोस्ट सेम होता है सभी ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी अर्थ पर, आप सभी को पता है। तो अलग अलग प्लांट्स का कोऑर्डिनेशन भी अलग अलग होता है। ठीक है भाई, अब कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी क्यों होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सर्वाइवल के लिए कुछ प्रोसेस करनी होती है। सपोज कीजिए बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो जो मेरी बॉडी है वो सर्वाइवल के लिए डिफरेंट तरीके से फंक्शन करेगी, और अगर टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाए तो सर्वाइवल के लिए डिफरेंट तरीके से ही फंक्शन करेगी। तो हमारी बॉडी बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का फंक्शन करना किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। ये कौन कराता है भाई? कोऑर्डिनेशन कराता है। समझ गए मेरी बात? कौन कराता है? कोऑर्डिनेशन कराता है। समझे? देखिए, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स रेफर्स टू द वेरियस वेज, यानी प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है वो वेरियस वेज यानी अलग अलग तरीके से होता है। कोऑर्डिनेशन के थ्रू क्या होता है? प्लांट रेस्पॉन्ड करते हैं किसके लिए? एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए। एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्ड करते हैं। स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, टेम्परेचर भी हो सकता है ना, स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, ग्रेविटी भी हो सकती है ना, टच भी हो सकती है, या वाटर भी हो सकता है। तो कोई भी एक्सटर्नल चीज जो प्लांट को डिफरेंट तरीके से फंक्शन करने के लिए मजबूर करा दे, वो बेसिकली हमारा है क्या? स्टिमुलाई है। तो स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है इन ऑर्डर टू अडेप्ट द चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट में चेंज हुए हैं स्टिमुलाई की वजह से, उनको अडेप्ट करना और अपनी बॉडी को सर्वाइवल के लिए बनाए रखना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट कहलाती है। समझ गए मेरी बात यहाँ तक? ठीक है, चलिए स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई देखते हैं, स्टिमुलाई क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कुछ भी हो सकता है स्टिमुलाई, ऐसी कोई भी बाहरी चीज जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिफरेंट तरीके से फंक्शन करना शुरू कर दे, वो बाहरी चीज क्या होगी? स्टिमुलाई होगी। देखिए, स्टिमुलाई इज द चेंज इन एनवायरनमेंट। स्टिमुलाई क्या है? एनवायरनमेंट के अंदर होने वाला ऐसा चेंज दैट ट्रिगर ए रेस्पॉन्स, जो ट्रिगर करेगा किसको? रेस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा। दैट ट्रिगर ए रेस्पॉन्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। दैट ट्रिगर ए रेस्पॉन्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, वो क्या कहलाता है? स्टिमुलाई कहलाता है। टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई कुछ भी हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था। लाइट हो सकती है,
ग्रेविटी हो सकती है, वाटर हो सकता है, टच हो सकता है या केमिकल हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलाई देयर आर वेरियस प्रोसेसेस दैट कैन चेंज द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ। समझ रहे हैं? यानी अलग अलग स्टिमुलाइज के बेस पर हमारे प्लांट की ग्रोथ भी चेंज होती रहती है। यानी ये जो स्टिमुलाई होते हैं वो हमारी प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। अब किस किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, क्या क्या प्रोसेस कहलाती हैं, वो सब देखेंगे हम आगे। देखिए भाई, अब कुछ मूवमेंट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई। दो तरह की मूवमेंट होती हैं, आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली है आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट। पहली कौन सी है भाई? ट्रॉपिक मूवमेंट। और दूसरी है आपकी नेस्टिक मूवमेंट। दो तरह की मूवमेंट्स हमारी प्लांट्स के अंदर होती हैं। किसकी वजह से होती हैं? किसकी वजह से होती है ये मूवमेंट? स्टिमुलाई की वजह से होती है। किसकी वजह से होती हैं? स्टिमुलाई की वजह से होती हैं। स्टिमुलाई तो समझ गए होंगे, ठीक है भाई। तो स्टिमुलाई की वजह से हमारे प्लांट के अंदर दो तरीके की मूवमेंट्स होती हैं। पहली मूवमेंट होती है ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरी मूवमेंट होती है नेस्टिक मूवमेंट। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। इस ट्रॉपिक मूवमेंट को डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी मूवमेंट जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में होगी। एक ही डायरेक्शन से मतलब जिस डायरेक्शन में आप स्टिमुलस लगाओगे या स्टिमुलाई लगाओगे। सपोज कीजिए मैंने नीचे की तरफ से स्टिमुलाई लगाया तो प्लांट की ग्रोथ नीचे को होगी, ऊपर की तरफ से लगाया स्टिमुलाई तो प्लांट की ग्रोथ ऊपर की तरफ से होगी। तो जिस डायरेक्शन में स्टिमुलाई आएगा उस ही डायरेक्शन में प्लांट की ग्रोथ होगी, और इस तरह की ग्रोथ क्या कहलाती है? ट्रॉपिक मूवमेंट या डायरेक्शनल मूवमेंट। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। देखिए, ट्रॉपिक मूवमेंट और ग्रोथ मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है भाई? ग्रोथ मूवमेंट है। किसकी? किसकी ग्रोथ मूवमेंट? प्लांट की ग्रोथ मूवमेंट, जिसमें प्लांट रेस्पॉन्स करते हैं किसके लिए? स्टिमुलस के लिए। जिसमें प्लांट रेस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस के लिए, कमिंग फ्रॉम वन डायरेक्शन, जो कहां से आ रहा है? किसी एक डायरेक्शन से आ रहा है। और ये ग्रोथ कैसी होगी? यूनिडायरेक्शनल होगी, यानी जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आएगा ग्रोथ उसी डायरेक्शन में होगी। इस तरह की ग्रोथ प्लांट की क्या कहलाती है? ट्रॉपिक मूवमेंट या डायरेक्शनल मूवमेंट कहलाती है। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। देखिए, अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखिए, पहला ट्रॉपिक मूवमेंट है फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा है जियोट्रॉपिज्म, तीसरा है हाइड्रोट्रॉपिज्म, चौथा थिग्मोट्रॉपिज्म और पांचवा है केमोट्रॉपिज्म। अब ये सारी प्रोसेस क्या क्या होती हैं, किस तरह के स्टिमुलस यूज होते हैं कौन सी वाली प्रोसेस में, वो हम देखते हैं आगे। चलिए, सबसे पहले देखते हैं फोटोट्रॉपिज्म। क्या है फोटोट्रॉपिज्म? फोटो से मतलब यहाँ पर है लाइट से। किससे मतलब है भाई? लाइट से। यानी लाइट की डायरेक्शन में होने वाली मूवमेंट जो है वो फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। देखिए, द ग्रोथ मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ग्रोथ मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की डायरेक्शन में होने वाली ग्रोथ क्या कहलाती है? फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। देखिए, एग्जांपल्स हैं शूट ग्रो टूवर्ड्स लाइट। जो शूट्स होती हैं वो लाइट की डायरेक्शन में ही ग्रो करती है। जिस डायरेक्शन में सनलाइट ज्यादा आएगी आपकी प्लांट की ग्रोथ भी उसी डायरेक्शन में ज्यादा होगी। समझ रहे हैं? तो किसी प्लांट का लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करना क्या कहलाता है? फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। ये एक ट्रॉपिक मूवमेंट है, क्योंकि स्टिमुलस की डायरेक्शन में प्लांट की ग्रोथ हो रही है। मैंने अभी क्या बताया था? ट्रॉपिक मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें प्लांट स्टिमुलस की डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। अब स्टिमुलस क्या है? सनलाइट है। तो जिधर की साइड से सनलाइट आ रही है प्लांट भी दूर की साइड को ग्रो कर रहा है। तो स्टिमुलस की डायरेक्शन में ग्रो करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रॉपिक मूवमेंट। और ये लाइट की वजह से हो रही है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? फोटोट्रॉपिज्म बोला। अब ये जो शूट होती है वो ग्रो करती है टुवर्ड्स द लाइट। तो शूट जो होगी वो आपकी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगी। फोटोट्रॉपिज्म होगी। क्या होगी? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। वहीं पर अगर रूट की अगर हम बात करें तो इसकी जगह पर अगर हम रूट की बात करें तो आपकी रूट होगी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। कैसी होगी? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म।
क्योंकि रूट जो होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करती है। आपने देखा होगा रूट जो होगी वो नीचे की तरफ को ग्रो करेगी, समझ रहे हैं? यानी रूट जो होगी वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करेगी और आपकी शूट जो होगी वो सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो करने का काम करेगी। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या है? जियो से मतलब है यहाँ ग्रेविटी से। किससे मतलब है? ग्रेविटी। किससे मतलब है भाई? ग्रेविटी से। यानी प्लांट की रूट का ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करना क्या कहलाता है? जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। देखिए आपने देखा होगा प्लांट की सभी रूट्स ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करती है। अब एक एग्जांपल में देखता हूँ, अगर आप किसी गमले को लो और उसे नीचे से फोड़ दो, उसके रूट को बाहर निकाल दो, तो रूट हमेशा ऐसा नहीं कि रूट सीधी डायरेक्शन में ग्रो करेगी, नहीं करेगी। कहाँ जाएगी? ग्रेविटी की डायरेक्शन में बढ़ेगी हमेशा, ठीक है? तो रूट का ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? जियोट्रॉपिज्म कहलाती है। देखिए द ग्रोथ मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ग्रोथ मूवमेंट किसके रेस्पॉन्स में? ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल है रूट ग्रोज टूवर्ड्स द ग्रेविटी। रूट ग्रोज टूवर्ड्स द ग्रेविटी, यानी रूट जो होती हैं वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करती हैं। तो रूट अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो कर रही है तो रूट क्या है भाई? पॉजिटिव। रूट क्या है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। क्या है? रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। और अगर यहीं पर मैं शूट की बात करूं, किसकी बात करूं? शूट की बात करूं, तो शूट क्या है? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्या है? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्यों है भाई? क्योंकि ये ग्रेविटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। रूट ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रही है लेकिन शूट कहाँ जा रही है? सनलाइट के डायरेक्शन में। तो ग्रेविटी के ऑपोजिट ग्रो कर रही है इसलिए नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, और ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो कर रही है इसलिए पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। समझ गए यहाँ तक? आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो से मतलब पता चल रहा है, हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी किसी प्लांट की रूट का वाटर की डायरेक्शन में ग्रो करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाता है। देखिए ग्रोथ इन डायरेक्शन ऑफ वाटर। प्लांट की रूट का वाटर की डायरेक्शन में ग्रोथ क्या कहलाती है? हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाती है। देखिए एग्जांपल रूट ग्रोज टूवर्ड्स वाटर। जो रूट्स होती हैं वो वाटर की डायरेक्शन में ही ग्रो करती हैं। आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं रूट जो है वो किधर की तरफ को चल रही है भाई? जहां पर पानी इकट्ठा है, यानी पानी की डायरेक्शन में चल रही है। अगर आप कभी नहर या बम्बे के पास गए हो तो उनकी किनारे पर जो लगे पेड़ होते हैं, उन पेड़ की मोस्टली रूट्स जो होती हैं वो हमेशा पानी की तरफ को होंगी। आप कभी देखना, अगर आप नहर के किनारे गए हो तो नहर के किनारे पे जो पेड़ लगे होते हैं उनकी जो रूट्स होंगी वो हमेशा किसके डायरेक्शन में होंगी? पानी की डायरेक्शन में होंगी, क्योंकि जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? हाइड्रोट्रॉपिज्म वाली मूवमेंट करती हैं। समझे? प्लांट की रूट्स कैसी होती हैं भाई? हाइड्रोट्रॉपिज्म होती हैं, क्योंकि वो पानी की डायरेक्शन में ही ग्रो करती हैं। समझे मेरी बात? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका थिग्मोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्या है भाई? थिग्मोट्रॉपिज्म है। देखिए थिग्मोट्रॉपिज्म क्या है? ग्रोथ मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू टच। ग्रोथ मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू टच। टच की रेस्पॉन्स में प्लांट की ग्रोथ होना क्या कहलाता है? थिग्मोट्रॉपिज्म कहलाता है। देखिए एग्जांपल क्लिम्बिंग ऑफ टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स मतलब बेल। बेल सुने होंगे आपने, हिंदी में बोलते हैं बेल। टेंड्रिल्स ऑन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। टेंड्रिल का किसी प्लांट पर कॉइल के फॉर्म में ग्रो करना। आप यहाँ देख रहे हो डायग्राम है, ये दूसरा प्लांट है। इस प्लांट के ऊपर ये जो बेल है वो कॉइल के रूप में ग्रो कर रही है। इस तरह से आ रही है, फिर इस तरह से आ रही है, फिर इस तरह से आ रही है ना। तो ये क्या है? कॉइल की फॉर्म में ग्रो कर रही है। किसको? प्लांट की स्टेम को टच करके। तो ये जो मूवमेंट है वो क्या कहलाती है? थिग्मोट्रॉपिज्म कहलाती है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये सीधी सीधी भी चढ़ सकती थी भाई प्लांट की स्टेम पर, लेकिन नहीं, ये किसके रूप में चढ़ी?
कॉइल के रूप में चढ़ी। तो ये जो मूवमेंट होगी कॉइल के रूप में किसी प्लांट की स्टेम को टच करके प्लांट के ऊपर चढ़ने की, ये क्या कहलाती है? थिग्मोट्रोपिज्म कहलाती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका केमोट्रोपिज्म। केमो से मतलब केमिकल, केमो से मतलब केमिकल्स, यानी किसी प्लांट का केमिकल्स के डायरेक्शन में ग्रो करना क्या कहलाता है? केमोट्रोपिज्म कहलाता है। ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू केमिकल्स, इन रेस्पॉन्स टू केमिकल्स इज कॉल्ड केमोट्रोपिज्म। समझे मेरी बात? किसी प्लांट का केमिकल्स के डायरेक्शन में मूव करना या ग्रो करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? केमोट्रोपिज्म कहलाती है। एग्जांपल देखिए, पोलन ट्यूब ग्रोथ टूवर्ड्स ओव्यूल, पोलन ट्यूब ग्रोथ टूवर्ड्स ओव्यूल। आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे पोलन ट्यूब क्या होता है, आपको पता होगा। पोलन ट्यूब जो होती है वो एक प्लांट की फीमेल फीमेल गैमेट का एक पार्ट होता है, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट होता है, ठीक है, जिससे होकर पोलन ग्रेन या मेल गैमेट ओवरी तक पहुंचता है। देखिए ये एक फीमेल पार्ट है, ये पूरा एक प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये वाला पार्ट जो होगा ये वाला पार्ट कहलाएगा स्टिग्मा, ये लंबी सी ट्यूब होगी ये कहलाएगी स्टाइल, और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला क्या कहलाएगा? ओवेरी कहलाएगा। तो ये जो ऊपर आपको येलो से स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये हैं पोलन ग्रेन्स। क्या है भाई? पोलन ग्रेन्स, जो कि क्या होते हैं? मेल गैमेट्स होते हैं। क्या होते हैं? मेल गैमेट। क्या है भाई पोलन ग्रेन? मेल गैमेट। ये मेल गैमेट एक ट्यूब रिलीज करेंगे, यानी एक ट्यूब बनाएंगे। यहाँ पर एक येलो ट्यूब आपको नजर आ रही होगी, ये वाली जो ट्यूब जा रही है इसको क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब। तो यहाँ पर क्या है? वेरियस काइंड्स ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट हैं, जिनकी वजह से ये ट्यूब जो है वो ग्रो कर रही है किसकी तरफ? ओवरी की तरफ। तो पोलन ग्रेन से निकलने वाली पोलन ट्यूब का कहाँ तक पहुंचना? ओवरी तक पहुंचने की प्रोसेस क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? केमोट्रोपिज्म कहलाती है, क्योंकि इसकी ग्रोथ किसकी तरफ हुई है? केमिकल्स के डायरेक्शन में हुई है। ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? केमोट्रोपिज्म कहलाएगी। अगला एग्जांपल देखिए, आपकी जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो ऐसी सॉइल की तरफ जाने की कोशिश करती हैं जहां पर केमिकल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, यानी जहां की सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगी, यानी केमिकल्स की तरफ ग्रोथ कर रही है। आपने देखो यहाँ पर एक सेक्शन बना हुआ है, एक तरफ कैसे अनहेल्दी सॉइल है और दूसरी तरफ नॉर्मल सॉइल है। तो आपकी प्लांट की जो रूट्स हैं वो नॉर्मल सॉइल की तरफ मूव करेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ की सॉइल जो है फर्टाइल है, यहाँ पर केमिकल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो किसी भी प्लांट की रूट का केमिकल की डायरेक्शन में ग्रो करने का एग्जाम्पल भी किसका है? केमोट्रोपिज्म का है। समझे मेरी बात? किसका है? केमोट्रोपिज्म का। तो यहाँ तक आपका पहला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट का। अब आपका नेक्स्ट वाला पोर्शन चलता है जिसको हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट, और इसको इंग्लिश में बोला, दूसरा नाम होता है इसका नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। यानी ये जो मूवमेंट होगी वो स्टिमुलस के डायरेक्शन में नहीं होगी। पहली वाली जो ट्रॉपिक मूवमेंट थी वो स्टिमुलस के डायरेक्शन में मूव हो रही थी सारी, लेकिन ये जो मूवमेंट्स हैं वो स्टिमुलस के डायरेक्शन में नहीं होती। देखिए, नेस्टिक मूवमेंट आर मूवमेंट्स इन प्लांट्स दैट अकर इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जो स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में तो होती हैं लेकिन द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स इज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। तो जो रेस्पॉन्स की डायरेक्शन होती है वो किस पर डिपेंड नहीं करती? इज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, नेस्टिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें प्लांट की जो मूवमेंट होती है वो स्टिमुलस की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। आप किसी भी डायरेक्शन में स्टिमुलस लगाओ, प्लांट अपनी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो इस तरह की मूवमेंट क्या कहलाती है भाई? नेस्टिक मूवमेंट कहलाती है। समझे मेरी बात? देखिए एग्जांपल है फोल्डिंग ऑफ लीव्स एट नाइट। फोल्डिंग ऑफ लीव्स एट नाइट, रात के समय में पौधे की पत्तियों का मुरझा जाना या पौधे की पत्तियों का मुड़ जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं निस्टिनेस्टी। क्या बोलते हैं? निस्टिनेस्टी। NY से याद रख सकते हो आप, NY मतलब नाइट। तो रात के समय में
पौधों में होने वाली नेस्टिक मूवमेंट क्या कहलाती है? नेस्टी कहलाती है। समझे? दूसरा है फोल्डिंग ऑफ लीव्स बट टचिंग, वाइल टचिंग है, यहाँ बट नहीं है, वाइल टचिंग इन मिसोमा पोडिका। मिसोमा पोडिका के प्लांट्स आपने देखे होंगे, अगर आप उसको टच करो तो उसकी जो लीव्स होती हैं वो इस तरह से बंद होने शुरू हो जाती हैं। तो ये जो मूवमेंट है वो भी किसकी है? नेस्टिक मूवमेंट, यानी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। आप चाहे उसको ऊपर से टच करो चाहे उसको नीचे से टच करो, वो फोल्ड एक ही डायरेक्शन में होंगी। तो ये जो मूवमेंट है वो क्या कहलाती है? नेस्टिक मूवमेंट कहलाती है। आई होप दोनों चीज आपको समझ आ गई होंगी। देखिए एग्जाम्पल देखिए एक बार और। प्लांट की लीव्स का नाइट के टाइम में फोल्ड होना क्या कहलाता है? नेस्टी कहलाता है। याद रखने के तरीके मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या है? थिग्मोनेस्टी। थिग से मतलब है टच, और नेस्टी मतलब नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टी से समझ जाना, नेस्टिक मूवमेंट के बारे में बात हो रही है। तो थिग्मोनेस्टी यानी नेस्टिक मूवमेंट, ऐसी नेस्टिक मूवमेंट जो टच करने पर हो रही है। किस में होती है? मिसोमा पोडिका में। देखिए डायग्राम से समझेंगे आप। ये प्लांट्स आपने देखे होंगे, जब आप इन प्लांट्स को टच करते हो तो टच करने के बाद इनकी जो लीव्स हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड होना शुरू हो जाती है। ये जो प्रोसेस है वो किसकी है? नेस्टिक मूवमेंट की है, क्योंकि आपने किसी भी डायरेक्शन में स्टिमुलस लगाया, चाहे तो नीचे की तरफ से टच किया चाहे ऊपर की तरफ से, लेकिन इनकी जो मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में होगी, कभी भी स्टिमुलस की डायरेक्शन में नहीं होगी। समझे? ये मूवमेंट कैसी है? नेस्टिक मूवमेंट है। और नेस्टिक की कौन सी मूवमेंट है भाई? थिग्मोनेस्टी। कौन सी है? थिग्मोनेस्टी। कौन सी मूवमेंट है? थिग्मोनेस्टी मूवमेंट। आई होप यहाँ तक की चीजें सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ऑफ रेस्पॉन्सेस। क्या क्या रेस्पॉन्स होते हैं प्लांट में अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस, उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। देखिए, बेंडिंग ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड्स लाइट। सनफ्लावर का लाइट की डायरेक्शन में बेंड होना क्या है भाई? एक क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस क्या है? हमारा सन। तो जिस डायरेक्शन में सन होगा सनफ्लावर भी उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। तो बेसिकली सनफ्लावर कर क्या रहा है? एक मूवमेंट कर रहा है। किसकी डायरेक्शन में? स्टिमुलस की डायरेक्शन में। तो ये जो प्रोसेस, ये जो एग्जांपल है वो किसका है? ट्रॉपिक मूवमेंट के, फोटोट्रॉपिज्म का। किसका एग्जांपल है? फोटोट्रॉपिज्म का। समझे मेरी बात? चलिए आगे है, रूट ग्रोज डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड वाटर। रूट होती हैं वो ग्रो करती हैं वाटर और ग्रेविटी की डायरेक्शन में। ये भी किसके मूवमेंट है? किसके मूवमेंट है? ट्रॉपिक मूवमेंट है। कौन से मूवमेंट है दोनों? ट्रॉपिक मूवमेंट है। ट्रॉपिक की ये कौन सा है? जियोट्रॉपिज्म है। जियोट्रॉपिज्म, ये कौन सा मूवमेंट है भाई? जियोट्रॉपिज्म। और ये वाला कौन सा मूवमेंट है? हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? क्लिम्बिंग ऑफ टेंड्रिल्स इन द फॉर्म ऑफ कॉइल बाय टचिंग अनदर प्लांट। ये भी कौन सी मूवमेंट है? एक ट्रॉपिक मूवमेंट है। कौन सी? कौन सी? थिग्मोट्रॉपिज्म। कौन सी है भाई? थिग्मोट्रॉपिज्म। क्योंकि एक टेंड्रिल जो होती है वो प्लांट की सरफेस को टच करके ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देती है, जो एक ट्रॉपिक मूवमेंट है। कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट? थिग्मोट्रॉपिज्म। अगला क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप इज एन एग्जांपल ऑफ थिग्मोनेस्टी। वीनस फ्लाई ट्रैप, अगर आपने देखा होगा एक तरह का पौधा होता है जो इस तरह से खुला हुआ होता है, और अगर कोई इंसेक्ट उसको टच कर दे तो वो इस तरह से बंद हो जाता है। तो उस जो प्लांट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं, जो कौन सी मूवमेंट करता है? थिग्मोनेस्टी। नेस्टी से मतलब, नेस्टी मीन्स, जल्दी बताओ, नेस्टी मीन्स नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक क्यों है भाई? आप उसको किसी भी डायरेक्शन में टच करो, आप उसको ऊपर से टच कर दो वो तब भी बंद हो जाएगा, आप उसको नीचे से टच करो वो तब भी बंद हो जाएगा, और अगर आप उसको बीच में से टच करोगे वो तब भी बंद हो जाएगा। उसकी प्रोसेस क्या है? बंद होने की है। तो वो एक ही डायरेक्शन में होगी हमेशा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? थिग्मोनेस्टी, जो एक एग्जांपल है किसका? नेस्टिक मूवमेंट का। तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, समझ आ रहा है भाई? तो ठीक है भाई, आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन।
प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या चीज़ें प्लांट्स के अंदर होती हैं कोऑर्डिनेशन की वजह से, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं प्लांट्स के लिए जो कोऑर्डिनेशन कराता है। देखिए सबसे पहली जो चीज़ है एडेप्टेशन। इट हेल्प्स प्लांट्स टू अडेप्ट द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये प्लांट्स को यानी जो कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है वो प्लांट को एडेप्टेशन कराने में हेल्प करती है। एडेप्टेशन कैसे, सपोज कीजिए प्लांट की बाहर की एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई, तो उस एनवायरमेंटल कंडीशन में प्लांट को सर्वाइव कराने के लिए जो एडेप्टेशन कराएगा वो कौन कराएगा, कोऑर्डिनेशन कराएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। नेक्स्ट आपकी क्या है, ग्रोथ। इट एंश्योर दैट ग्रोथ अकर्स इन द फेवरेबल कंडीशन। ये एंश्योर करता है कि आपकी प्लांट की ग्रोथ एक फेवरेबल कंडीशन में हो। किसमें हो भाई, फेवरेबल कंडीशन में हो। ठीक है। तीसरा क्या है, एग्जांपल देखिए, ग्रोइंग टुवर्ड्स लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। फेवरेबल कंडीशन अपना आप ही हो जाएगी जब प्लांट सनलाइट के डायरेक्शन में मूव करेगा और सनलाइट क्या कराने में हेल्प करेगी, फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करेगी, तो कंडीशन ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएगी, फेवरेबल हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट है आपकी प्रोटेक्शन। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो प्रोटेक्शन में भी हेल्प कराता है। किस तरह से, सम रेस्पॉन्सेज प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्ट्रेस। कुछ रेस्पॉन्सेज जो होते हैं वो प्लांट को एनवायरमेंटल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट कराने में भी हेल्प करते हैं। किस तरह से होते हैं वो रेस्पॉन्सेज, वो आगे आप देखेंगे प्लांट हार्मोन के अंदर। एग्जाम्पल है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग ड्रॉट। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग ड्रॉट या सूखे के समय प्लांट के स्टोमेटास का बंद हो जाने की जो प्रोसेस है वो भी एक कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस है। तो ये जो है ये कैसी प्रोसेस हो रही है, एक प्रोटेक्टिव प्रोसेस हो रही है जो प्लांट को प्रोटेक्ट कराने का काम कर रही है। कैसी कंडीशन में, स्ट्रेस की कंडीशन में या ड्रॉट की कंडीशन में। समझे मेरी बात। तो कोऑर्डिनेशन किन किन चीज़ों में हेल्प करता है, एडेप्टेशन में, ग्रोथ में और प्रोटेक्शन में। याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्लांट हार्मोन या फोटो हॉर्मोन्स। प्लांट हार्मोन या फोटो हॉर्मोन्स। देखिए क्या होते हैं प्लांट हॉर्मोन्स। ह्यूमन के अंदर भी हॉर्मोन्स होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, कौन कौन से हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। तो फिलहाल हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये कुछ मेजर प्लांट हॉर्मोन्स हैं जो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प कराते हैं। सबसे पहले है आपका ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एपीए यानी एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड और लास्ट है आपका इथाइलिन। अब इन अलग अलग हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, क्या क्या चीज़ें ये कराते हैं प्लांट्स के अंदर, वो देखने वाले हैं हम आगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए प्लांट हार्मोन की। प्लांट हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं दैट रेगुलेट ग्रोथ, जो रेगुलेट करते हैं किसको, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और रेस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई को, यानी स्टिमुलाई की डायरेक्शन में या अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई किस तरह का रेस्पॉन्स देना है वो भी कौन कराते हैं, आपके प्लांट हार्मोन्स करते हैं। तो समझे मेरी बात। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो रेगुलेट करते हैं प्लांट की ग्रोथ, डेवलपमेंट और रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई को। समझे मेरी बात। ये 5 हार्मोन्स होते हैं आपके मेजर प्लांट्स के अंदर। देखिए सबसे पहला हार्मोन है आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, इट प्रोमोट्स सेल एलोंगेशन। ये किसको प्रमोट करेगा भाई, सेल एलोंगेशन को प्रमोट करेगा एंड रूट फॉर्मेशन करेगा। और क्या करेगा, रूट फॉर्मेशन करेगा। एलोंगेशन से मतलब यानी जो सेल्स हैं आपके उनको लंबी करने का काम करेगा। जब प्लांट की सेल लंबी होंगी तो प्लांट की ओवरऑल लेंथ भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, है ना। जब प्लांट के अंदर की सेल धीरे धीरे बढ़ेंगी तो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, ऑक्सिन हार्मोन करता है। इट इन्वॉल्व्स इन फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। ये इन्वॉल्वेशन करता है किसमें, फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म में। कैसे, आपने को अभी पता फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, किसी भी प्लांट की शूट का सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो करना। सनलाइट की डायरेक्शन में मूव हो रही है, अब जो ग्रो करा रहा है यानी लंबाई को बढ़ा रहा है वो कौन सा हार्मोन बढ़ा रहा है, ऑक्सिन हार्मोन बढ़ा रहा है। नीचे क्या करता है, रूट फॉर्मेशन करता है यानी रूट की लेंथ को बढ़ाने का काम भी ऑक्सिन कर रहा है।
और शूट की लेंथ को बढ़ाने का काम भी ऑक्सीजन कर रहा है। तो ये बेसिकली किन दो चीजों में हेल्प कर रहा है, फोटोट्रोपिज्म में और जियोट्रोपिज्म में। देखिए, इट इज प्रोड्यूस्ड इन रूट एंड शूट टिप्स। ये कहाँ बनता है भाई, रूट और शूट टिप्स पर। समझे मेरी बात? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जिब्रेलिन्स। इट प्रोमोट्स स्टेम एलोंगेशन। इट प्रोमोट्स स्टेम एलोंगेशन। सीन नहीं है ये है सीड। स्टेम एलोंगेशन एंड सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग। तीन काम करता है भी जिब्रेलिन। स्टेम को एलोंगेट करेगा यानी स्टेम को बढ़ाने का काम करेगा, दूसरा सीड को जर्मिनेट करेगा, और तीसरा है फ्लावरिंग को बढ़ाएगा यानी प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है उसको बढ़ाने का काम भी करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। ये सीड डोरमेंसी को तोड़ने में भी मदद करेगा। सीड डोरमेंसी क्या होती है, एक ऐसी फेज होती है किसी सीड के लिए जिस फेज के अंदर कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं करता। ये जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, सीड डोरमेंसी कहलाती है। ये जो फेज है सीड के जर्मिनेट ना करने वाली वो क्या कहलाती है, सीड डोरमेंसी कहलाती है। ठीक है भाई, एक मिनट। चलिए भाई, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी। समझे ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन एक ऐसा हार्मोन होता है जो प्लांट की रूट और प्लांट की शूट टिप्स पर प्रेजेंट होता है, जो प्लांट की सेल को एलोंगेट करता है यानी प्लांट की ओवरऑल लेंथ को बढ़ाने का काम करता है। ये हेल्प करता है फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म में। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया जिब्रेलिन। ये क्या करता है, सेल एलोंगेशन को स्टेम एलोंगेशन को प्रमोट करता है, सीड जर्मिनेशन को बढ़ाता है और प्लांट्स में फ्लावरिंग इंक्रीज करने का काम होता है। तीसरा क्या पॉइंट्स है भाई आपका, ये सीड डोरमेंसी को तोड़ने में मदद करता है। सीड डोरमेंसी मैंने अभी आपको बताया था क्या होती है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी एक ऐसी फेज होती है जिस फेज के अंदर कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं करता। आप अपने घर के अंदर गेहूं रखते हैं टंकी के अंदर भर के, तो उस टाइम में जो गेहूं होता है वो कभी भी जर्मिनेट नहीं करता, चाहे आप उसको 5 साल रखो, 6 साल रखो या कितने भी लंबे टाइम तक रखो। तो वो जो सीड होता है बेसिकली वो किस में होता है, डोरमेंसी वाली फेज में होता है, क्योंकि वो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। अब जब आप उस सीड को फेवरेबल कंडीशन दोगे तो वो फिर से जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। तो उसको फिर से जर्मिनेट कराने में कौन मदद करता है, जिब्रेलिन हार्मोन मदद करता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका साइटोकाइनिन्स। इट प्रोमोट्स सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन जो होगा सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। इट डिलेज एजिंग ऑफ रूट्स। ये डिले करता है प्लांट की एजिंग को, यानी प्लांट की जो उम्र बढ़ती है उस एजिंग को डिले करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, साइटोकाइनिन करता है। ये प्लांट के लिए जवानी वाला हार्मोन है। ठीक है, कौन सा हार्मोन है, जवानी वाला। इट वर्क्स विद ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ काम करता है, क्या करने के लिए, बैलेंस द ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड शूट्स। रूट्स एंड शूट्स, ये प्लांट के साथ काम करता है क्या करने के लिए, प्लांट की रूट और उसकी शूट की ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए। तो तीनों हार्मोन समझ में आ गए। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले हार्मोन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है यानी रोकने का काम करता है। देखिए, इट इनहिबिट ग्रोथ। ये ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। इंक्लूड्स डोरमेंसी, और सीड में डोरमेंसी लाने में हेल्प करता है। ठीक है। एंड हेल्प्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और मदद करता है स्टोमेटास को बंद करने में ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, पानी की कमी के समय। जब एनवायरनमेंट के अंदर पानी की कमी होगी तो ये हार्मोन रिलीज होगा और प्लांट के स्टोमेटास को क्या कर देगा, बंद कर देगा, ताकि प्लांट कोई भी एक्सेस वाटर को वेस्ट ना करे एवोपरेशन करके। समझ रहे हैं मेरी बात? नेक्स्ट है आपका इथाइलिन। एक क्वेश्चन आ जाता है, विच हार्मोन इज फाउंड इन गैसियस स्टेट। प्लांट का ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैस की स्टेट में पाया जाता है, तो आंसर है आपका इथाइलिन। ठीक है। इट इज अ गैसियस हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन होता है,
गैसियस हार्मोन होता है, यानी एक अकेला ऐसा हार्मोन है जो किसके फॉर्म में पाया जाता है भाई, गैस की फॉर्म में पाया जाता है, जिसका काम होता है प्रमोट करना, किसको प्रमोट करना, फ्रूट राइपनिंग को, किसको प्रमोट करना, फ्रूट राइपनिंग को, यानी फलों को पकाने में जो मेजर सबसे बड़ा हाथ होता है वो कौन से हार्मोन का होता है, इथाइलिन हार्मोन का होता है, और ये कौन सी फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब आपके सामने हेडिंग है की टर्म्स ऑफ रिमेंबर, यानी यहाँ तक के टॉपिक में आपने क्या क्या चीजें कवर की उनको फटाफट से रिकैप करते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ा आपने फोटोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, समझा दिया था मैंने। नेक्स्ट आपका जियोट्रॉपिज्म, मूवमेंट रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूवमेंट क्या कहलाता है, जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। फोटोट्रॉपिज्म कौन करती हैं, शूट करती हैं, कौन करती हैं, शूट। जियोट्रॉपिज्म कौन करती हैं, रूट करती हैं, ठीक है। हाइड्रोट्रोपिज्म भी कौन करती हैं, रूट्स करती हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है, किसी भी प्लांट की रूट का वाटर की डायरेक्शन में मूव करना क्या कहलाता है, हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाता है। थिग्मोट्रोपिज्म, मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू टच, टच की रेस्पॉन्स में मूवमेंट करना क्या कहलाता है, थिग्मोट्रोपिज्म कहलाता है। कौन करती हैं भाई, टेंड्रिल्स करती हैं, कौन करती हैं, टेंड्रिल्स यानी बेल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइटोहॉर्मोन्स, फाइटोहॉर्मोन्स पढ़ा आपने लास्टली। फाइटोहॉर्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। फाइटोहॉर्मोन्स क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो रेगुलेट करने का काम करते हैं प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। किसको करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसके रेस्पॉन्सेस को, किस किस को, प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट और उसके रेस्पॉन्सेस को। तो यहाँ तक आपका आज का टॉपिक खत्म होता है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर चैप्टर से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है, हम जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज का आंसर आपको करा देंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।